Hello students, my name is Manish Verma. Welcome to my YouTube channel Infinity Academy of Education. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध के बारे में हमने समझा था अच्छे से। तो हम समझ लेते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे। विश्व में शीत युद्ध का उदय तब हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हथियारों का प्रयोग किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तब रूस के राष्ट्रपति स्टालिन ने यह महसूस किया कि अमेरिका ने उससे इस रहस्य को इसलिए छुपाया ताकि साम्यवाद को वह आगे चलकर समाप्त कर सके। इस तरह शुरू हुआ शीत युद्ध का दौर। और अमेरिका बेसिकली क्या चाहता था? अमेरिका चाहता था पूंजीवाद, लेकिन रूस चाहता था साम्यवाद। तो रूस को असुरक्षा की भावना महसूस होना शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा भी शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे जो निम्न प्रकार से हैं, जो हम पढ़ लेते हैं। देखो एक एक करके। पहला कारण है युद्ध काल में रूस को अपर्याप्त सहायता। रूस ने यह आरोप लगाया कि युद्ध काल में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण होने पर पश्चिमी देशों ने जो सैनिक सहायता रूस को दी वह बहुत कम थी। दूसरा कारण क्या है? साम्यवादी क्रांति का प्रभाव। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवादी एक विश्वव्यापी आंदोलन था। तो इसमें क्या बता रहा है? 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसी टाइम से ही पश्चिमी राष्ट्र जो थे ना, वो सोवियत संघ को क्या करना चाहते थे? समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद जो था ना वो एक विश्वव्यापी आंदोलन था। विश्वव्यापी आंदोलन का मतलब होता है जो पूरे विश्व में चलता है। ठीक है। तीसरा कारण क्या है? फुलटन घोषणा। 5 मार्च 1946 की फुलटन घोषणा ने सोवियत रूस को तनाव में डाल दिया। अब ये फुलटन घोषणा क्या है? फुलटन घोषणा को हम डिटेलिंग में पूरा नीचे पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के अंदर। बस ये समझ लो यहाँ पर 5 मार्च 1946 की फुलटन घोषणा ने सोवियत रूस को तनाव में डाल दिया था। चौथा कारण क्या है? टर्की पर रूसी दबाव। जब टर्की में रूस का दबाव बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी प्रकार का आक्रमण सहन नहीं करा जाएगा। पांचवा कारण क्या है? अमेरिका में रूसी प्रचार। रूस ने अमेरिका में भी साम्यवादी प्रचार करना शुरू कर दिया था तथा अमेरिका इसके विरोध में था। वह पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था। रूस ने क्या करा? अमेरिका में भी साम्यवादी प्रचार करना शुरू कर दिया। और अमेरिका क्या था? अमेरिका जो था ना, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था, मतलब वो पूंजीवाद चाहता था, और रूस चाहता था साम्यवाद। अब ये जो साम्यवाद है और पूंजीवाद है वो आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि साम्यवादी और पूंजीवादी क्या होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने साम्यवाद का मतलब समझाया हुआ है अच्छे से, और पूंजीवाद का भी। अब ये जो साम्यवादी होते हैं ना, साम्यवादी कौन लोग होते हैं? जो साम्यवाद को फॉलो करते हैं, मतलब साम्यवाद को मानते हैं, वो साम्यवाद का समर्थन करते हैं। और पूंजीवादी वो लोग होते हैं जो पूंजीवाद को फॉलो करते हैं, मतलब पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है। तो पांचवें कारण में हमने क्या पढ़ा? अमेरिका में रूसी प्रचार। रूस ने अमेरिका में साम्यवादी प्रचार करना शुरू कर दिया था तथा अमेरिका इसके विरोध में था। वह पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था। छठा कारण क्या है? रूस द्वारा शांति व्यवस्था में बाधा। शांति व्यवस्था में रूस द्वारा इतनी बाधा डाली गई कि शांति व्यवस्था कायम करना मुश्किल हो गया। अब ये छठे कारण में क्या बताया इसने? रूस द्वारा शांति व्यवस्था में बाधा, मतलब रूस ने क्या करा? शांति व्यवस्था में बाधा डाल दी। शांति व्यवस्था में रूस द्वारा इतनी बाधा डाली गई कि शांति व्यवस्था कायम करना ही मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि शांति बनाए रखना। सातवां कारण क्या है? अमेरिका विरोधी प्रचार। सोवियत के समाचार पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरोध में आलोचनात्मक तरीके से लिखना शुरू कर दिया। अमेरिका विरोधी प्रचार स्टार्ट हो गया। फिर सोवियत के समाचार पत्रों में क्या हुआ? अमेरिका की नीतियों के विरोध में आलोचनात्मक तरीके से लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। आठवां कारण क्या है? रूस द्वारा जर्मनी पर अत्यधिक भार। रूस ने जर्मनी के उद्योगों को छिन भिन कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। रूस ने क्या करा? जर्मनी के उद्योगों को बर्बाद कर दिया एवं अधिक मूल्य की मशीनों को रूस में वापस बुला लिया, जिस कारण जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी हद तक बिगड़ गई। काफ़ी हद तक बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? इसलिए भी बिगड़ी क्योंकि जो उद्योग थे ना उनको बर्बाद कर दिया एक तो, और मशीनें जो थी वो वापस बुला ली रूस में। ठीक है। रूस की जो मशीनें थी वो रूस ने वापस बुलवा ली अपनी सारी।
जिस कारण से क्या हुआ, जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बिगड़ गई बहुत ज़्यादा। अब प्रश्न उत्तर से हम समझ लेते हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति क्या थी और फुलटन घोषणा क्या है। सबसे पहले प्रश्न एक ले लेते हैं, 1917 की बोल्शेविक क्रांति क्या थी। रूस में 1917 में हुई क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दशा एवं दिशा निर्धारित की थी। मतलब इसमें बता रहा है कि रूस में जो 1917 में जो क्रांति हुई थी ना, उसी क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। क्योंकि इसका बोल्शेविक क्रांति क्यों नाम पड़ा, क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दशा एवं दिशा निर्धारित की थी उसने, उसी समूह ने। अब प्रश्न 2 के अंदर हम समझ लेते हैं फुलटन घोषणा क्या है। अमेरिका में फुलटन नामक स्थान पर ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल ने भाषण देते हुए कहा कि अब हम एक तानाशाही के स्थान पर दूसरी तानाशाही को स्थापित नहीं होने देंगे। इस भाषण ने पूंजीवादी राष्ट्र एवं सोवियत संघ के मध्य अविश्वास का भाव उत्पन्न किया, फलत शीत युद्ध को प्रोत्साहन मिला। मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में फुलटन नामक एक स्थान है जहाँ पर ब्रिटिश नेता हैं एक विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में क्या कहा कि अब हम क्या करेंगे कि एक तानाशाही के स्थान पर दूसरी तानाशाही को स्थापित नहीं होने देंगे। इस भाषण ने क्या कर दिया, पूंजीवादी राष्ट्र एवं सोवियत संघ के बीच में क्या कर दिया, अविश्वास पैदा कर दिया। मतलब जो उनके बीच विश्वास बना हुआ था वो ख़त्म हो गया। और क्या हो गया, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शीत युद्ध को प्रोत्साहन मिला। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।